जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी। भारतीय सेना हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिसमें दम होगा वो दिया जलता रहेगा। दोस्तों, मेरा सारा समझ गए होंगे, मैं टीओडी की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो है तत्कालीन गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, जो भारतवर्ष के अंदर अपनी सत्ता चला रही है, अपने सिक्के चला रही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान का, वो तो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया है। किसानों पर भी कोई हल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और जवानों के सम्मान का भी हनन किया जा रहा है, क्योंकि जवान का सम्मान ही देश का सम्मान है और तिरंगे का सम्मान है। ठीक है, अगर जवान की इंसल्ट होती है, जवान की बेइज्जती होती है, तो ये तिरंगे की बेइज्जती है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे बड़ा मकसद क्या बना दिया, इन्होंने कि रोजगार दे के बेरोजगार करने की इन्होंने साजिश करी है। दोस्तों, इनके बारे में चैप्टर तो लंबा है, बहुत स्टडी किया, मनन किया, सोचा, अपनी सर्विस एक्सपीरियंस के आईडी को खगाला, छाजा, अपनी में भी कमियां ढूंढी, सेना की बीच को खगाला, तो लास्ट में उत्तर यही मिला। मेरे दिल और मेरे आत्मा ने जो उत्तर दिया वो यही दिया। दोस्तों, जो ये होने वाला ये बहुत गलत है। अगर इसमें इन्होंने डिसीजन लिया बिना, ठीक है, बिना पायलट प्रोजेक्ट के लाए बिगर इसको साइन करके, इन्होंने जिस तरीके से इसको ना पेश कर दिया इसको, और इसमें साइन करके जैसे पेश कर दिया, कितने मतलब युवा पीढ़ी के अंदर कितना बड़ा इन्होंने आघात किया है, इसके बारे में ना क्लियर और ये साफ है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में तस्लीम से जानकारी दूंगा, और बातें मेरी जब लंबी हो जाएगी, ज़रा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ मेहरबानी करके इसको ज़रा समय दीजिए। और जो पॉइंट की लगती है ठीक है, और जो पॉइंट की नहीं लगती है तो इसको इग्नोर कीजिए। इसमें कोई आपके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा, ना कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज के बच्चों के लिए जो दिल में दर्द है, जो दिल में गुबार है ना, उसको मैं बयां कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। दोस्तों, इसमें हर कोई मिला हुआ है। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ एक शायरी में कहना चाहता हूँ, एक बात इनके ऊपर कहना चाहता हूँ। कभी फुर्सत में अपनी कमियों में गौर करना, कभी फुर्सत में अपनी कमियों में गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। कभी अपनी फुर्सत में, कभी फुर्सत में अपनी कमियों में गौर करना, ठीक है, दूसरों का आईना बनने की जो है ख्वाहिश है वो मिट जाएगी। ठीक है, ये मेरा इशारा जिन लोगों ने इस टीओडी को लाने में ना अपनी भूमिका निभाई है, मेरा सब उनके लिए कहना चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं एक देश का नागरिक हूँ और लोकतंत्र के नाते अपनी जो दर्द है, दुख को इंडियन आर्मी सोल्जर होने के नाते वो बयां करने का मेरा हक है। और वो युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में अच्छे भविष्य के सामने देखी थी, उनके लिए कितना बड़ा आघात होगा वो बताना मेरा एक फर्ज है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे तीनों जल थल वायु तीनों के चीफ हो, ठीक है, सबके मिलने के बाद जो ये मुट्ठी बनी है ना, इस मुट्ठी के अंदर ना काफ़ी युवाओं, नए बच्चों का भविष्य कैद हो चुका है, और जो अंदर ही अंदर कुचल रहा है, क्योंकि इनकी मुट्ठी अभी खुलेगी नहीं। ठीक है, मैंने बोला ना, हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिसमें दम होगा वो दिया जलता रहेगा। दोस्तों, अगर वो दिया, ठीक है, अगर सच्चाई होगी, ठीक है, तो ये टीओडी हमेशा वापस ली जाएगी और रूटीन भर्ती को शामिल किया जाएगा, जो रूटीन में तकरीबन कम से कम 15 साल जवान सर्विस करता था। ठीक है, सिविल प्रशासन के अंदर बंदा 60 साल सर्विस करता है, उसको भी 2 साल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। ठीक है, 60 साल की एज तक करने के बाद भी 2 साल बढ़ाने के तैयार है। इंडियन आर्मी के अंदर एक जवान एक दिन में अगर 24 घंटे का हिसाब लगा तो वो 40 घंटे बनते हैं। अभी जिस तरीके से रात दिन बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई भी मुसीबत हो, ठीक है, उसके ऑपरेशनल टास्क कभी ना ज़िंदगी में ख़त्म होते हैं, ना ही ख़त्म होंगे। क्यों? तिरंगे की बात है, लोकतंत्र की बात है, देश के सम्मान की बात है। और ठीक है, भारत की देश की ताकत ही आर्मी होती है, सेना होती है। अगर सेना में ही प्राणाघात किया जाए, ठीक है, उनको जलील किया जाए, उनको शर्मिंदा किया जाए, और युवा पीढ़ी की जो अरमान है, ठीक है, युवा पीढ़ी के जो अरमान है, सेना में जाना कोई जॉब नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ मैं, सेना में जाने के लिए जवान अपनी स्वाभिमान, अपनी इज्जत वर्दी पहनने की एक ललक होती है। ठीक है, से जॉब के साथ साथ, स्वाभिमान के साथ साथ वर्दी पहनने का जुनून, देश की रक्षा करने का जुनून, तिरंगे की मान को बढ़ाने का जुनून, भारत माता के सम्मान को आगे करने का जुनून, ठीक है, और देश के नाम को आगे ले जाने का जुनून, ठीक है, उसी का नाम इंडियन आर्मी है। इसलिए जो है देश के युवा में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि कभी भी अमीर का बच्चा सेना में कभी नहीं जाता है।
ठीक है, कोई गरीब या मध्यवर्गीय परिवार तबके का ही उसमें जाता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े अफसर का बच्चा या किसी बड़े नेता का बच्चा सेना में जाता है। इसके बारे में प्रोजेक्ट लंबा है तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया हुआ, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है यह कि रोजगार देकर बेरोजगार करने की ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, ठीक है। जो इसको अग्निवीर कह रहे हैं ना, इसको मैं अग्निपथ कहता हूँ, अग्निपथ के साथ ही, और इसको अग्निपथ के बदले इसको मैं अंतिम पद कहता हूँ, जो एक लास्ट चोट है और इतनी करारी चोट मारी है कि लोगों की, युवाओं की दिलों की धड़कन को तार तार करते हैं, उनके भविष्य को ना चौपट कर दिया है। जवान किस तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या क्या किस तरीके से अपने दुख दर्द को बयान कर रहे हैं, किस तरीके से एक्स कहते हैं जो रिटायर हो गए हैं, चाहे वो उनके बड्डी हो, चाहे उनके रिस्पेक्ट सोल्जर हो, उनको फ़ोन करके अपनी व्यथा सुना रहे हैं, ठीक है। जहाँ वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्टरों के आगे रो रहे हैं, रात दिन 24 घंटे इंडियन आर्मी की में जाने के लिए सोल्जर क्या क्या पापड़ नहीं बेलता है। इन लोगों को क्या पता जो एसी रूम में बैठ के इस चीज़ का डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि ना तो नेता का बच्चा ना तो कभी इंडिया आर्मी में गया, ना किसी बड़े ओहदे वाला पैसे वाले का बच्चा कभी आर्मी में गया। उन्हें क्या पता कि ऑपरेशनल टास्क क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेशन सेना अपने काम को अंजाम देती है। रात दिन चाहे बर्फ़ हो, -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जवान काम करता है। और जिन जो लोगों ने कहा उनके मैं तफ्तीश से जवाब दूंगा। जो मैंने बहुत विस्तार से पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बातें लंबी हो जाएगी दोस्तों, गौर करके समझना, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिसका समर्थन करना है करो, लेकिन बात जहाँ आर्मी की आती है ना, जिसका समर्थन करना है करो, लेकिन जहाँ बात आर्मी की आती है, सेना की आती है ना, वहाँ पे दोस्तों प्लीज़ मेहरबानी हाथ जोड़ के आपसे रजिस्ट्री है, ठीक है। और आपसे गुजारिश है, आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि उसमें आप जुनून पैदा करिए, ठीक है। ये देश के युवा, देश के बच्चों का इज्जत का सवाल है। दूसरा सेना का सम्मान है, सेना की जगह, और देश की सुरक्षा भी खतरे में। ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा वो कैसे और क्यों है। इस चीज़ का ध्यान में सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को क्या चुल पड़ी, सरकार को ऐसी क्या खुजली हुई। सेना सब ठीक ठाक चल रही थी, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की टॉप सेना है, और ये साबित करना चाहते हैं कि हम टीओडी लाने के बाद इंडियन आर्मी को नंबर 1 की सेना बनाना चाहते हैं। इसका मतलब इनको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है। आज तक जो देश की सुरक्षा, देश के सब चीज़ों को मिलिटेंटों से सामना, हर चीज़ है, जहाँ जिस तरह से फेंसिंग के अंदर सेना 24 घंटे डटी पड़ी है आँख खोल के, ठीक है। उसके इनको मतलब सेना की वर्ल्ड नंबर 1 की सेना होने पर इनको बिल्कुल भी शक है। इनको क्या पता दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कभी ज़िंदगी में जाके टफ इलाके नहीं देखे, वहाँ बड़े बड़े इलाकों में। ये तो सीधे ग्लेशियर में है, बाहर होते हैं 2 सेकंड के लिए, उनको बड़े बड़े ऊने वाले कोट मिल जाते हैं, ओढ़ के वहाँ पे सरपंच के 10 मिनट पर आ जाते हैं, और जैसे ही ज़रा सा भीड़ करके कमरे के अंदर घुस के और भट्टी के आगे खड़े हो जाते हैं। इन्हें पता -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ग्लेशियर के अंदर बंदा ड्यूटी कैसे देता है, ठीक है। अगर लोहे को गलती से कह रहा है बिना मुँह में पकड़ ले तो मुँह के अंदर ही चिपक जाता है वो, उसको निकालने के लिए कहीं चंडीगढ़ जाना पड़ता है उसके बाद, ठीक है। कितनी तकलीफ और कितनी ब्लू आइस में किस तरीके से जवान काम करता है, कि बरसात में लगातार काम करता है, किस तरीके से अपनी दुख को बयान नहीं करता, क्योंकि उसे घमंड है, गर्व है कि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, फाइटर हूँ, मेरे को वर्दी पहनने का, करोड़ों लोगों में ये वर्दी पहनने का सम्मान मिला है। उसी की वो खुशी उसको हर काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ऐसी क्या खुजली हुई सेना में, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब चीज़ रूटीन में था। अगर बजट की ही इतनी चूल मची थी, पैसों की इतनी भिगमंगी थी, तो यार तुमने सेना को ही क्यों चुना है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। वो तो कहीं इतिहास के पन्नों में गर्त में धूल में सिमट के रह गया, उससे इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। वो बंदा था, प्रधानमंत्री थे, जो 2 धोतियों में ही जो है पूरा साल निकाल दिया करते थे। जिन्होंने गलती से कार खरीदी तो वो भी किस्तों में खरीद पाए थे वो, ठीक है। आजकल कितने करोड़ों रुपए के सूट पहन के अपना एटीट्यूड दिखा के लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और अरबों रुपए अपने सुरक्षा में ही खर्च हो जा रहे हैं, और काम ढेला युवा पीढ़ी वैसे ही बेरोजगार है, और बेवकूफ़ बना रहे। 10 लाख रोजगार देंगे, क्या रोजगार देंगे, कागजों में रोजगार देने वाले। और इनके जो चाटुकार लोग हैं ना, जो इनके चैनल है, गोदी मीडिया के चैनल, जो इस चीज़ को नेगेटिव तौर पर दिखा रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो लोग ना, जो भक्त टाइप के लोग हैं, जो सुधीर चौधरी का जो जी न्यूज़ का चैनल देखकर उसका डीएनए देख रहे होंगे टीओडी के नाम पे ना, प्लीज़ मेहरबानी करके आंसू मत निकाल लेना, ठीक है। कहीं आगे बाहर के बनने ना निकल आए आप लोगों की, इसका भी ध्यान रखना, समझ गए। इंसान मानवता और भी कोई चीज़ होती है जो अंदर से दिल होता है, तब पता चलता है, ठीक है। आप लोगों के घर से अगर सेना में कोई जवान या बच्चा नहीं है ना, तो कम से कम उनके दर्द को समझने की कोशिश करो, ठीक है।
अगर आपके घर से कोई बच्चा सेना में ज्वाइन नहीं किया है, आपके पिताजी भी अगर सेना में नहीं थे, अगर आपके पास कोई नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि आपकी सुरक्षा में जाए, देश का सोल्जर बॉर्डरों में तैनात है 24 घंटे एट ए टाइम, रात दिन। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको बजट में खिलाते हो तो सांसदों के पैसे काटो यार। एक सांसद जो है कम से कम 4 पेंशन लेता है। वो कैसे पेंशन लेता है दोस्तों? नंबर 1, ठीक है, एमएलए बनता है तो उसकी एक पेंशन वो हो जाती है, उसके बाद एमएलसी बनता है तो उसकी पेंशन हो जाती है, 2 पेंशन हो गई। उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर एक पेंशन बन जाती है। उसका लोकसभा सदस्य बनता है तो फिर उसकी पेंशन हो जाती है, और इनको इतनी फैसिलिटी दी जाती है। तो इतने लोग हैं तो इनका बजट काटो यार। सेना 15 बड़ी मुश्किल 15 साल की नौकरी करना चाहती है, उसमें भी तुमने उनकी जान लेकर रखी हुई है? मोदी जी, शर्म नाम की कोई चीज़, इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है? नहीं बची है। सेना की कमर तोड़ने में क्यों लोग युवा पीढ़ी का विश्वास हनन क्यों करने में लगे हो आप लोग? ठीक है, राजनाथ सिंह जी, मेहरबानी करके शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 1-2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, लैब के इस टीओडी के आते ही 2-3 बच्चे जो है दुनिया से गुड बाय कर चुके हैं। ठीक है, और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, ये कमजोरी की निशानी। इस चीज़ का आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके परिवार में आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा क्योंकि उनका बच्चा दुनिया से रुखसत गुड बाय कर गया है। ठीक है, तो सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांतिपूर्वक इसका हल निकाला जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, जंतर मंतर में जो है, अगर यहाँ आकर जो है 20 तारीख को है, वहाँ सब मिलेंगे, सब आपस में बात करेंगे और शांति से अपना प्रस्ताव पारित करेंगे। हर काम शांति से होता है, लड़ाई या झगड़े से कोई इसका समाधान नहीं निकलता है। इसको आगे किया जाएगा और इसको कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, जो लोगों ने जो बात बोली है ऑन सर्विस के रहते हुए, जो ये लोग हैं ना, जो जिस तरह चाटुकारिता कर करके इसको साइन करके लोगों का भविष्य खराब किया, उनके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेना के अंदर कभी भी सेना के अंदर दोस्तों टूरिज्म नहीं होता है। ठीक है, इंडियन आर्मी है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझ गए? ये तुम्हारे एसी रूम का कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है। ठीक है, ये मजाक नहीं है, ये सेना है जो टूरिज्म टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से आप क्या कहते हैं इस प्रपोजल को। ठीक है, अग्निवीर दोस्त, इसमें लेना क्या है मैं बताता हूँ। इसमें देखो, सेना के जवान को इसमें जो भर्ती होगी, इसमें भर्ती में जो आप भर्ती करेंगे उसमें कितना बड़ा खर्चा होने वाला है देखो आप। नंबर है वो 4 साल के अंदर 6 महीने की ऑलरेडी ट्रेनिंग करके, तो उसमें कुछ खर्चा होगा। उनमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हथियारों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसमें एम्यूनिशन का खर्चा होगा। उसको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे तो उसको खाने पीने की जवाबदारी दी जाएगी, उसके खाने पीने का खर्चा होगा। वो बच्चा अगर बीमार होगा उसके मेडिकल का खर्चा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, उसके ड्रेस का इक्विपमेंट का खर्चा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, उसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का फैक्ट्री इधर उधर जहाँ भी उसको भेजा जाएगा वो अलग से खर्चा होगा। ठीक है, हर चीज़ का खर्चा होगा, हथियार से लेकर आमसर हर चीज़ में पैसा खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद जाके वो वहाँ जाके जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग पास करके जो भी है, बाय द वे 6 महीने तो को ट्रेनिंग होती नहीं है, उसके बाद वो यूनिट जहाँ भी जाएगा, यूनिट तो खत्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी उसको भेजा जाएगा तो यार उसे 9 महीने की उसकी छुट्टी हो गई, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, बच्चे 2 साल में कौन सा पहाड़ से चूहा खोद के निकाल लेंगे ये बताओ आप? है इतना खर्चा करने के बाद वो बंदे को वापस 4 साल में वापस गुड बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, आर्मी ज्वाइन करा के सिविल में लड़ने की जो साजिश इन्होंने कर रखी ना, तो वो बंदा किस काम कर रहा है ये बताइए? क्या आप लोग लिख के दे रहे हो कि 4 साल के अंदर इन रिटर्न में दे रहे हो कि आपको सरकारी दूसरी कोई जॉब दी जाएगी? ठीक है, कॉर्पोरेट जगत में कौन उनको लेगा? कोई नहीं लेता है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सिर्फ पर एक प्रकार का इन पर ये बेमतलब का खर्चा ये किया जा रहा है और ये बहुत गलत है और ये प्राण घातक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 5 साल के शासन की देखो, 5 साल के अंदर जो है सांसद को पेंशन मिल जाती है, लेकिन 4 साल जो जवान सर्विस करके आ रहा है, सेना की सम्मानित नौकरी करके आ रहा है, भले ही 4 साल कर रहा है, उसको टैग नहीं मिलेगा एक्स सोल्जर का, और फिर सिविलियन हो जाएगा तो कम से कम उसकी पेंशन बनती है, लेकिन उसको पेंशन नहीं देंगे। लेकिन सांसद को 5 साल करने के बाद उसको पक्का पेंशन ये लोग देंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, और मैं आपको ये बता देता हूँ ना, अग्निवीर का जोश हाई नहीं है, ठीक है, देश कमज़ोर होगा। अग्निवीर का जोश हाई नहीं है, देश कमज़ोर होगा, इसलिए कमज़ोर होगा। अग्निवीर जो बनेगा ना, वो सिर्फ मजबूरी बनेगा, अपनी गरीबी, अपने मध्यम परिवार का होने की वजह से। चलो यार 4 साल कैसे निकाल लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ जोड़ जाड़ के कर लूँगा, क्योंकि घर में बहन भी है, माँ बाप भी है। ठीक है, मकान भी टूटा हुआ है, क्योंकि गरीब का ही बच्चा सीने में आता है। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है, कोई इसमें हंसने वाली मजाक वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अरबपति के बच्चे कभी भी सेना के अंदर कभी नहीं आएंगे। इतनी तकलीफ झेलने की कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए। 10 दिन सेना में के अंदर रह के देख लो, पता चल जाएगा कितना चाय कम पानी है। ठीक है, अभी क्या इसकी वजह से कितनी जगह कहाँ का कितने लोगों का कैरियर चौपट कर दिया। ग्वालियर, इंदौर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये तो
मतलब अभी एक मरकाज से छोटा मोटा ट्रेलर चल रहा है, उसके बाद दिल्ली में आके फिर यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस होगी, आगे पेश किया जाएगा। बेमतलब कि इनको क्या चूल मची रहती, खुजली पता नहीं क्या मची है इस गवर्नमेंट को। किसान आंदोलन करवाया, उसमें पता नहीं कहाँ से बिल लेके आ गए बेमतलब, जो वापिस जाएगा कितने हजारों किसान इसमें कहते हैं दुनिया से गुड बाय कर गए। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा है, दोनों को इन्होंने शोषण के शिकंजे में फांस के रखा हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व जनरल जो है ना बीके सिंह साहब, इनसे भी पूछा गया कि कह रहे थे इसके बारे में आपको नॉलेज थे, इन्होंने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि राजनीति का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, इनको भी डरा कहीं हमें क्या है, क्या कहते हैं, कौन बोले कौन पंगा ले यार। ठीक है, बॉस से बताओ चीफ, मतलब जवानों का भविष्य गर्त में जा रहा है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है जनरल भूतपूर्व जनरल बीके सिंह जी की कि ये बता दें कि जवानों को ये नुकसान है, देश को ये नुकसान है, सेना कितनी कमज़ोर होगी या मजबूत होगी, ये बोलने की भी इनके लिए जब आगे आएगा तब पता चलेगा। मतलब इन्होंने जो इतनी सर्विस करी, इनको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं, बोल सकते हैं लेकिन मुँह में ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रहना है वहाँ पर ना सत्ता पर, तो कहाँ बोलेंगे तो फिर कुछ और लफड़ा हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। ठीक है, अभी क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मैं आपको बताता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी ये प्रमुख उत्तरी कमान के हैं। इन्होंने क्या बोला कि 4 साल बाद कॉर्पोरेट जगत उन दोनों 4 साल के बाद जो है कॉर्पोरेट जगत इन अग्निवीरों को दोनों हाथों से लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, इनको गलती से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी, चौकीदार की नौकरी नहीं मिलेगी, एटीएम के बाहर भी इनको खड़ा करने की काबिल नहीं समझा जाएगा। और बोलो 4 साल किसी उसका वो नहीं होता है। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि एटीएम के बाहर ड्यूटी करे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, कहीं हॉस्पिटल के बाहर बैरियर को अप डाउन करे लोगों के सिविलियनों का, तो आपको ढूंढ मर जाना चाहिए, शर्म आ जाओ। कॉर्पोरेट जरूरत किस हिसाब से ये लोग नौकरी करने के लिए जाएंगे, और इनको नौकरी कौन दे रहा है? 46,000 भर्ती होनी है, 46,000 में से मतलब 25% लोगों को आप रखोगे, बाकी तो आप निकाल दोगे, तो कौन देगा कॉर्पोरेट जगत में? ये बकवासबाजी जो कर रहे हैं ना, इस बेमतलब की बातें मत करो यहाँ पे। दूसरा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि उनको नौकरी देंगे, जो जज्बा जुनून जिसमें है वही अग्निवीर के लिए आए। ठीक है, और जो नौकरी के हिसाब से आ रहा है वो ना आए। ये डायलॉग बोलने में आसान होते हैं सर, प्लीज़ मेहरबानी करके जो आप बोल रहे हो, जो जज्बा जुनून हर जब बच्चे में है। ठीक है, लेकिन नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन सेना का सम्मान है, सेना के सम्मान भी ज़रूरी है, और वो हर जवान करता है जो सेना में आना चाहता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनना। ये आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि कोई लालच में, पैसे के लालच में आ रहा है, वो करने को बहुत जगह कर सकता है, लेकिन उनका जुनून है। ठीक है, उनकी भूख है कि हम इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ये मत कहो कि वही लोग आओ जिनको जो है जुनून है। जुनून सब में है सर, जो अंदर आ जाता है ना, वो ऐसी बातें आप मत करिए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राज के ने बोला है कि भारतीय सैनिक की औसत आयु जो है ना 32 से 33 साल है। ठीक है, भारतीय सैनिक की औसत आयु 32 से 33 साल है। और क्या नाम कहते हैं, अग्निपथ योजना के तहत 8-10 साल के बाद ये जो है एज 24 से 26 साल हो जाएगी। एक मैं बताता हूँ कि कोई भी फाइटर, कोई भी बॉक्सर, कोई भी एथलीट जो है ना 30 या 32 साल की एज में ग्रो करता है। और मैं चैलेंज करता हूँ आज की एज में, ठीक है, 30 साल इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस करने के बाद अभी भी 15 से 20 किलोमीटर रन मैं आराम से कर लेता हूँ। ठीक है, और चाहे ग्लेशियर हो, कहीं पर भी हो, अभी भी जाने की कुव्वत रखता हूँ, और 40-50 फीट में बिना स्नो बूट के रहने की काबिलियत है। ठीक है, और इंडियन आर्मी के जवान में होती है, समझ गए? ये मत कहना, ये मत कहो कि क्या नाम कहते हैं कि अब इसमें ये अगला इनका पॉइंट क्या है, ये तो इसमें आर्मी जो है फिट होगी। क्या अभी तक आर्मी फिट नहीं है? इसका मतलब तो जो अफसर लोग भी यहाँ पर जो है 50-55 साल की नौकरी करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग इनको भी साफ कर देना चाहिए है, इनको भी साफ करना, इनको भी निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू हुआ है? ठीक है, क्या उनको रण के मैदान में क्या वो कहते हैं इसी रूम में बैठ कर क्या डिसीजन लेंगे? जवान का मोर्चे में अफसर नहीं जाएगा, एडवांस में अफसर नहीं जाएगा क्या? ठीक है, एडवांस में अफसर नहीं जाएगा, लड़ाई में क्या अफसर की बिगड़ चलेगी? रशिया का हाल देख लिया है, क्या हाल हुआ है। हथियार 1 से 4 जनरेशन के 4-5 जनरेशन के हथियार रशिया के पास है, लेकिन काबिल सैनिक ना होने की वजह से 105-150 साल तक युद्ध, 150 महीने दिन तक युद्ध चल गया है, और अभी तक यूक्रेन जैसे छोटे छटंगी उसमें कब्जा नहीं कर पाए वो लोग, सिर्फ सेना की नाकाबिलियत की वजह से। इतना सोचो, सोल्जर ट्रेंड होगा, परिपक्व होगा, मानसिक स्ट्रांग होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, ताकतवर होगा। ठीक है, और उसमें जज्बा जुनून, तभी तो वो जाके सोल्जर बनेगा। ये थोड़ी 2 साल के लिए रख दो उसको, बोलो आगे चले जा, क्या करेगा आगे जाके वो? हैं, पागल कुत्ते ने काटा, उसको आगे जाके करना क्या उसने तो 2 साल टाइम पास करना है और 10-11 लोगों जेब में भर के वापिस आना है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। मजबूरी में जाएगा, कोई जोश में जाएगा, इसलिए सेना कमजोर करोगे आप, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है,
और दूसरे दोस्तों मैं बताता हूँ कि दोस्तों अब मेरे पॉइंट शुरू होता है, यहाँ तक जो इन्होंने बोला ये बोल दिया, मैं फटाफट बताता हूँ ताकि, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 1 जो पॉइंट मेरा नंबर 1, ये नंबर 1 क्या है, टीओडी के पूरे टेस्ट वैसी, सबसे बड़ी बात तो जो इनकी है ना, टीओडी के पूरे टेस्ट वैसे ही होने वाले हैं दोस्तों जैसे कि जीडी के टेस्ट होते हैं, ठीक है, वैसे ही इनके भी टेस्ट लिए जाएंगे। बताओ, जैसे टीओडी का टेस्ट वैसे ही होगा दोस्तों। और ये चीज़ अपने दिमाग से, मेरे आईडी से निकाल ही देना, जो लोग मेडिकल पास हैं और फिट हैं, जो मेडिकल कर लिया, फिजिकल कर लिया और जो रिटर्न के लिए रुके हुए थे, मुझे लगता है क्योंकि इन लोगों ने क्लियर इशारा दे दिया है कि क्या ना कहते हैं, जो जो हो गया सो हो गया, उसको करो साइड, अब जो भी आएगा इसके हिसाब से आएगा। हो सकता है आप लोगों को वो बेनिफिट ना मिले और आपको दोबारा मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न दोबारा देना पड़े दोस्तों। लेकिन दोस्तों हिम्मत मत हारना, ठीक है, और धीरे धीरे इसका पक्का रिजल्ट, सही वाला रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। सेना और जो हमारे एक्स अफसर हैं वो लोग भी अपने हिसाब से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्स मैन, एक्स सोल्जर है, सिपाही, जवान, हवलदार पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हो रही है, गलत हो रही है, तो इसके बारे में आगे मैसेज किया जाएगा और बताया जाएगा। और धीरे धीरे हो सकता है ये टीओडी कैंसिल हो, ठीक है, सब हो सकता है, कोई चीज़ इतना कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो भी यूट्यूब में कोई लालच दे रहा, फ्यूटअप ले रहा ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी जो टीओडी के हिसाब से ही भर्तियाँ होंगी, टीओडी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। ये चीज़ अपने कान में तेल डाल के सुन लो और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मोरल डाउन बिल्कुल भी मत करना। इंडियन आर्मी के सोल्जर बनने की आप में काबिलियत थी, ठीक है, हिंसा फैला के, झगड़ा करके, ट्रेन में आग लगा के, धक्का मुक्की करके कुछ नहीं होगा दोस्तों। अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करो, सही तरीके से, शांति तरीके से अपनी बात को रखो देश के सामने, ठीक है। खाली उसके चक्कर में आप लोगों में एफआईआर हो जाएगी, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जो जोश में जो लोग ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आगजनी कर दो, ट्रेन में आग लगा दो, रोडों में गाड़ियों को खड़ा दो, जला दो, गलत है। क्योंकि सीसी फुटेज के अंदर से दोस्तों अगर आप लोग आ जाओगे तो आपका कैरियर वैसे ही चौपट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और लोग ये चाहते हैं, इसलिए मेहरबानी करके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो और अपनी बात को आगे रखो, ठीक है। अहिंसा की उस मार्ग पर चलना है, ना कि हिंसा के मार्ग पर, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ मेहरबानी करके ध्यान रखें और अपने में कंट्रोल रखें, ठीक है। अच्छे दिन ये लोग भले मत लाएं, अच्छे दिन आपके आएंगे, क्योंकि आपका जो जोश है हाई है, ठीक है। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, तिरंगे के लिए सोच रहे हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि दूसरा जो है टीओडी की भर्ती वैसी होगी, और दूसरा 75% लोगों की पेंशन साफ हो जाएगी धीरे धीरे, आपको पता ही है। जो 6,000 भर्ती हो गए उसमें से जो है 75% निकाल दिए जाएंगे। तो आने वाले समय में जो अभी तक ले रहे थे पेंशन, तो ये समझ लो 75% लोग जो है जवान ऑलरेडी कम हो जाएंगे। 75% जवान सेना से कम हो जाएंगे दोस्तों। सिर्फ ये कच्चे खिलाड़ी रह जाएंगे 4 साल वाले, ठीक है, जो सिविलियन है, क्योंकि इनको फौज का, सेना का सम्मान नहीं मिलेगा, ना इनको एक्स सोल्जर कहा जाएगा। तो हम, मेरी तरफ से ये लोग सिविलियन है, सिविलियन गए थे, सिविलियन ही वापस आए हैं। इनको इंडियन आर्मी की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाला है। तो 25% सेना क्या कद्दू में तीर मार लेगी, ये बताओ। और जो अनट्रेन सोल्जरों को ये 2 साल में क्या ट्रेन करेंगे यार, ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौन से ऐसी इन्होंने अलादीन की घुट्टी पेरे की जो 2 साल में ट्रेन कर देंगे। 9 महीने के जवान छुट्टी काटेगा, बीमार भी होगा, बीच में कोई 100 प्रॉब्लम होगी, कहीं उसको टास्क भी भेजोगे, तुम्हारे दुनिया भर के अलग अलग फंक्शन भी करवा लेते हो, दाएँ में 100 काम होता है। उसके बाद बच्चा 1.5 साल में क्या कराओगे आप, 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। क्यों खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बातें कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और जो 25% लोग जो होंगे ना, जो 25% दिए जाएंगे दोस्तों, इसमें भी शक्की से इसलिए जाती है ना 25% का, इसमें भी जो फेयर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जो बंदा रिटायर होने की कगार पे होगा ना, वही 11 लाख रुपए दे के आगे सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसमें जो है ना करप्शन भी बहुत चलेगा। ये बात हकीकत है यार, चला पूरी दुनिया में चल रहा है, देश में चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा। पूरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके पूरे नेता अभिनेता सबको पता है कहाँ करप्शन नहीं है। ईडी के इतने छापे जाते हैं, इनकम टैक्स के इतने दुनिया भर के छापे पड़ते हैं, हर जगह करप्शन चला हुआ है, ठीक है। क्या इसमें नहीं चलेगा, हैं? कोई अफसर साहब के साथ लग जाएगा, कोई कहीं लग जाएगा, कोई कहीं लग जाएगा, किसी की रिक्रूटमेंट चले जाएगी, हैं? राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं क्या वहाँ, हर किसी के 25,000 इतने लोग 25% लोगों को देखने के लिए किसका फेयर हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे भी करप्शन बढ़ेगा दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में अपने दिमाग में बैठा लो कि 75% जवान को ना, 75% जवान आने वाले समय में कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा और अन्य बेनिफिट से वंचित हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये जो बेनिफिट है ना 75% जवानों का, कैंटीन और मेडिकल का, ठीक है, अध्याय के पुराने इतिहास के पन्नों में धूमिल हो जाएगा, गुम हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। 50% के धीरे धीरे जो निकलते रहेंगे
और साइड होते रहेंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा ही 25% ही रह जाएंगे, बाकी तो यही रहना है। ये सिविलियन 36,000 जो 46,000 सिविलियन आएंगे ना, इनको मैं सिविलियन नहीं कहूँगा, मैं इनको सोल्जर कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि सोल्जर ये है ही नहीं। हम तो राष्ट्रीय राइफल के अंदर भी श्रीनगर जेल के अंदर ऑपरेशनल टास्क में 5 साल के बाद के ऊपर के जवानों को भेजता है। ये तो 4 साल ही है, 4 साल भी कहाँ, 2 साल तो इनके ऐसे ही निकल गए। 2 साल बाद वो क्या कहें, सिविलियन से भी पल्ली तरह का सिविलियन हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 6, अग्निवीर सिंह नाम का अग्निवीर होगा, ठीक है। एज सोल्जर का हक उसके सपने में भी ना सोचे। जो अग्निवीर के लिए ज्वाइन कर लेंगे, भर्ती हो जाएंगे ना, उसके बाद अग्निवीर जो है ना, अग्निवीर सिर्फ एक टैग मिलेगा, बिल्ला मिलेगा, उसको ठीक अग्निवीर समझ के अपनी तसल्ली कर लेगा। उसको कोई भी अग्निवीर का जो है एक्स सोल्जर का सम्मान कुछ नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि एक्स सोल्जर का कोई ऐसा होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये भी बता दूं कि इस प्रक्रिया में 3 नहीं, और जो ये बोल रहा 3 महीने की प्रक्रिया लगेगी, 3 महीने, ये प्रोजेक्ट जब बड़ा है तो इसमें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं दोस्तों। जो ये बोले 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, ये इसमें तकरीबन 3 नहीं 4 5 6 महीने लग सकते हैं। और इस बीच में ना कुछ बच्चे रिटायर, मतलब ये जो है ऑपरेट हो सकता है, 21 साल से उनकी एज बढ़ जाएगी, उनका कैरियर भी खत्म हो गया। इन्होंने एज इस तरीके से नहीं रखी है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको पहले कि जो पहले वाले बंदे हैं, जो पहले मेडिकल टेस्ट पास करके रहे, जो ऑपरेट होने की कगार पे आ गए, कुछ हो भी गए हैं, उनको डाउट ऑफ बेनिफिट कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, ना इसके बारे में कोई इशारा किया है। उनका तो सफाया होगा ही होगा। साथ में अभी जो 3 महीने और प्लस हो जाएंगे, अगर ये बढ़ता है तो कुछ बच्चे 21 साल से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एज 17.5 to 21 के आसपास, 17 साढ़े 21 के बीच में रखी है इन्होंने, और सही तरीके से रखी है, ताकि जो है बस, ठीक है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। और जो दोस्तों ये आपके दिमाग में है ना, जो फिजिकल मेडिकल सब लोग पास करके बैठे हैं 2-2.5 साल से, कोरोना के चक्कर में उनको नोटिफिकेशन भी आता रहा, लेकिन कुछ वो उसका कोई उत्तर नहीं मिला, और उत्तर आना भी समझ लो मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। ये आप भूल जाना, जो भी भर्ती अभी आने वाले समय होने वाले टीओडी के हिसाब से होने वाली है। कोई जात पात नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई रेजिमेंट नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। कहीं भी है, जहाँ जाना वहाँ फेंक दो बस। पता नहीं क्या मति भ्रष्ट हो गई इन लोगों की, ठीक है। और ये आपको बताता हूँ, ये जो पूरा खेल है ना, मनी सेविंग पॉलिसी का है दोस्तों। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जो सेना के ऊपर अटैक हुआ है ना ये, ठीक है, मानसिक अटैक, ये क्या है, मनी सेविंग पॉलिसी है। मनी सेविंग पॉलिसी के हिसाब से क्या गया, पैसा बचाने के लिए 75% लोगों की पेंशन नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उस पंगे से बच गए, क्योंकि 4 साल बाद इन्होंने भगा देना धक्का मार के, ना उसको पेंशन ना कुछ है, वो अपना भी धक्के कहीं खाए, क्या करे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये पूरा, ठीक है। और जो सेना का मनोबल गिरा के फिर से, और ये सेना का मनोबल गिरा के ना गुलामी की ओर बढ़ने का ये पहला कदम इन्होंने बढ़ा दिया दोस्तों। मैं बता रहा हूँ क्लियर है, ये बहुत बहुत भयानक स्थिति है, इसको मजाक में मत लेना। आने वाले समय में बहुत टफ पड़ने वाला है, ये चीज़ बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिसिप्लिन तो खत्म होगा ही होगा। 2 साल सर्विस करने वाला क्या डिसिप्लिन देगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये आप समझ लो, ठीक है, ठीक है। अग्निवीर का जो आपने कभी सुना सेना में कोई रैंक नहीं होता, अग्निवीर का ना तो कोई रैंक होगा, ना इसका कोई एसीआर होगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ उसको एक बिल्ला मिलेगा, बिल्ला यहाँ पे लगा लेगा, अग्निवीर का बस हो गया, ठीक है। ना तो उसका कोई एसीआर होगा, ना कोई बिल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। अब ग्रुप के हिसाब से भर्ती नहीं होगी दोस्तों। जैसे हमारे मोदी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, ठीक है, आरटी रेजिमेंट, कोई भी जो है, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट होता था ना, तो ऐसा कुछ नहीं, सब ये खत्म करने वाले हैं। पता नहीं ये सेंटर कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता है इनका क्या करेंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, क्या होंगी, क्योंकि इनको तो ट्रेनिंग की तरह बहुत आसान, इनको तो ऐसे कहीं भी डाल के ट्रेनिंग दे देंगे। हो सकता है वहाँ पे जाके उन कहते हैं बड़े बड़े जो कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर है ना, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर है, गढ़वाल सेंटर है, जाट सेंटर है, फलान जहाँ पर भी है, सिख सेंटर, जहाँ भी है बड़े बड़े सेंटर, हो सकता है वहाँ पर कुछ और जैसा प्रोजेक्ट शुरू कर दे ये लोग, ठीक है। अभी क्या है भर्ती, किस तरीके से जवानों को कहाँ भेजेंगे, ये धीरे धीरे पर जो है धीरे धीरे निकलेगा ये हिसाब किताब, ठीक है। ग्रुप के हिसाब से भर्ती भूल जाओ। नाम नमक निशान का जो सपना था ना, वो खत्म हो गया। नाम नमक निशान सब चला गया। जो नाम नमक निशान के लिए हम मरते थे ना, ठीक है, कि मेरी ये कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट के लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जिससे कंपटीशन की भावना पैदा होती थी, और एक दूसरे से कंपटीशन करके हर ग्रुप जो है अपना अच्छा काम करता था, और सेना का नाम बहुत ऊंचा होता था, ठीक है। नाम नमक निशान के लिए अपनी कंपनी होती थी, प्लाटून होती थी, सेक्शन होती थी, ठीक है, बटालियन होती थी, ग्रुप होता था, ठीक है। वो सब खत्म कर देंगे, जिससे कि अपनेपन की भावना खत्म होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का भी झोल जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। समझ लो सिविल स्टाफ हो जाएगा, इधर डाल दो, उधर फेंक दो, इधर फेंक दो, फलाना ठिकाना, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमारे देश अंदर 2 साल के जवान को, ठीक है, 2 साल ट्रेनिंग करने वाले जवान को 4 साल में 2 ही साल बचे थे, ठीक है।
क्या वो गनर बनेगा, क्या वो टैंक हैंडलिंग करेगा, क्या वो इंजीनियर के पुल बनाएगा, क्या वो नर्सिंग असिस्टेंट की ड्यूटी करेगा। तब तक तो उसका 1-6 महीने तो पेंशन के डॉक्यूमेंट बनाने में लगा दे। पेंशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वापस आने के लिए वैसे ही लगा देगा, क्योंकि उसका भी तो डॉक्यूमेंटेशन बना गया है ना, जो उसको 10-11 लाख रुपए मिलेगा, उसका भी तो उसको कुछ वैलिडेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, इन्होंने जो है ना, बताओ नेताओं का कहना है क्या, उन अफसरों और नेताओं का कहना है, ठीक है, जो पैसे मनी सेविंग पॉलिसी के चलते युवा बच्चों और सोल्जर को के स्वाभिमान, ठीक है, ये सोल्जर और के स्वाभिमान और लाल बहादुर शास्त्री की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अफसरों ने और ये नेताओं की ने जो ये साजिश रची है ना, ठीक है, ये युवाओं सेना का स्वाभिमान को, जवान की कहते हैं नए बच्चों के भविष्य को और लाल बहादुर शास्त्री की जो आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जय जवान के नारे का जो है पतन होने का समय धीरे धीरे चल रहा है, जो ये इसमें एक पहली ये चीज ईट रख दी गई है। ठीक है, और यह सच्चाई है कि 46,000 भर्ती में जो 11,000 सोल्जर बनेंगे ना, ठीक है, 46,500 भर्ती होंगे, जिसमें से 46,000 भर्ती होंगे जवान सिविलियन भर्ती होंगे, जिसमें से 25% जो सेलेक्ट होंगे, 46 का 25% हो गया, 11,500 जो लोग सेलेक्ट होंगे ना, कभी मान के मत चलना कि ये फेयर होगा। ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये फेयर होगा करके आप ये भूल के भी कोशिश मत करना कि ये फेयर होगा। इसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ और घोटाला चलेगा दोस्तों, देख लेना। ठीक है, अब बचे 34,500 सिविलियन। ठीक है, फिर सिविलियन बनाकर उनको सेना की पहचान उनसे छीन ली जाएगी, फिर उनको सिविलियन बनाकर ना 34,500 जो बचेंगे उनसे सेना की पहचान छीन ली जाएगी। उनके पास रह जाएगा चंद बेकार डॉक्यूमेंट, अग्निवीर का तगमा। ठीक है, अगर दिया गया तो टूटे अरमान, चंद पैसे, शादी नहीं हुए तो बहन की या खुद की तो कैसे होगी, अगर माँ बाप बच्चे हैं तो उनके रहन सहन, उनके पालन पोषण, बूढ़े माँ बाप मेडिकल ट्रीटमेंट की चिंता, निराशा और हताशा के अलावा उनके पास कुछ ले गया, क्योंकि फौज का बेनिफिट उनको कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने अपनी बहन की शादी करनी तो अपने बलबूते पर करनी है, उन्होंने अपनी खुद की शादी करनी है अपने बलबूते पर ही करनी है। ना पैसा होगा, ना उम्र भी खिसक रही होगी, और वहाँ आके उनके लिए कुछ नया नयापन लगेगा और ऐसी नौकरी उनको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए जो है ना, निराशा हताशा के सिवा उनको हर चीज़ खुद करनी है। सरकार और सेना ने उनके लिए उसके बाद कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट ने, सेना ने नहीं, गवर्नमेंट ने। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। ठीक है, सेना बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट की चिंता, निराशा होता है, सेना बहुत कमज़ोर होगी और बच्चे मजबूरी लाचारी बेरोजगारी में टीओडी ज्वाइन करेंगे जो। ठीक है, सेना कमज़ोर होगी क्योंकि कोई चॉइस से टीओडी ज्वाइन नहीं करेगा, मजबूरी पे करेगा। चलो 2-4 साल कर लेते हैं यार, क्या करें, कुछ पैसे आ जाएंगे, कहीं खोमचा खोल लेंगे, कहीं खोखा खोल लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ रहने से, खेत में काम करने से वही चले जाता है, ये वाली बात में मजबूरी में आदमी करेगा, जिससे सेना की छवि खराब होगी, सेना का मनोबल गिरेगा, सेना की ताकत खत्म होगी। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, शायद टीओडी बनाने वाले भूल गए कि युवा बच्चों के लिए सेना रोजगार स्वाभिमान के साथ साथ तिरंगे और भारत माँ के प्रति युवा का लगाव है। ये शायद ये लोग भूल गए हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अफसर को क्या फ़र्क पड़ता है और नेता को क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा इनके बच्चे जो है अग्निवीर में आने वाले हैं। या तो ये शर्त कर दी जाती है कि नेताओं के बच्चे भी अग्निवीर में आएंगे और अफसरों के बच्चे भी अग्निवीर में आएंगे, कोई भी हो, सबको सेना में नौकरी करनी पड़ेगी 4 साल, तब तो मानता कि हाँ कुछ है। ये इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, सब जो मार जो है ना, गरीब इंसान पे ही पड़नी है, गरीब के बच्चों पर ही पड़नी है। ठीक है, पैसों वाले कुछ नहीं है, पैसे वालों को तो ये ऑलरेडी पैसा ला के देते हैं, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी से और पैसा छीनना इन लोगों का एक हक बन गया है, और जोर जबरदस्ती करके भी ये छीनने लग गए हैं। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना हमारे कितने कट्टर दुश्मन है दोस्तों, आपको पता हुआ है। कितने के 24 घंटे तनातनी रहती है चाइना से भी, पाकिस्तान से, और ऐसी सेना लेके हम उनसे युद्ध लड़ पाएंगे, ये आप लोग खुद इसका डिसीजन लो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, जो इनका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो भी है, लो आपको पता ही होगा कि फट साल जो पहले साल इनको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपये जो है इनको तनख्वाह के रूप में दिए जाएंगे, और 10,000, ठीक है, 9,000 रुपये इनके काट लिए जाएंगे। यानी कि 9,000 काटने के बाद साल भर तक उनके हो जाते हैं 10,000, 1,08,000 रुपये इनके यहाँ पे बनते हैं। और सेम पैसा जो है गवर्नमेंट इतना ही वो भी देगी, उनका भी 1,08,000, पहले साल इनके पास जो सेविंग हुई 1,08,000 की हो गई। ठीक है, दूसरे साल में इनको 33,000 रुपये मिलेगा तनख्वाह में, जिसमें 23,100 रुपये इनके तनख्वाह मिलेगी, और 9,900 रुपये इनके काट लिए जाएंगे। इतना ही गवर्नमेंट देगी, यानी कि 1,18,800 रुपये इनको ये मिले।
दूसरे साल में, ठीक है, ये इनके सेविंग में बता रहा हूँ। ओके, तीसरे साल में इनको मिलेगा 36,500 रुपये तनख्वाह मिलेगी, जिसमें 25,580 रुपये इनको दिए जाएंगे और 10,950 रुपये इनको इनके 10,950 रुपये काटे जाएंगे। इतना ही गवर्नमेंट है, यानी कि 1,31,400 रुपये इनको दिए जाएंगे तीसरे साल में। साल का इनकी सेविंग है। चौथे साल में इनको मिलेंगे 40,000 रुपये, जिसमें से 28,000 रुपये इनको दिए जाएंगे तनख्वाह में, 12,000 रुपये इनके काटे जाएंगे, यानी कि 1,44,000 रुपये साल में बनता है। टोटल मिला के इनका 4 साल के अंदर इनकी जो खुद की सेविंग में जो गवर्नमेंट इनकी काटी है तो 5,02,200 रुपये इनके बनते हैं टोटल, ठीक है। और ये जो बोले 11 लाख देंगे, 11 लाख ये कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग 5 लाख ही दे रहे हैं और बता रहे कि हम 11 लाख देंगे। कहाँ से दे रहे हो? अपनी जेब से दे रहे हो क्या? क्योंकि 5,02,200 रुपये तो ऑलरेडी इनका खुद का है, जो इन लोगों ने काट के रखा हुआ फंड के तौर पे, और इसका ब्याज भी इनका बनता होगा, ठीक है। 5,02,220 है तो कम से कम 6 लाख रुपए तो इनका यही है। ये टोटली 5 लाख रुपए दे रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहे हैं इनको 11 लाख रुपए दे के भेजेंगे। क्या भेजोगे? टोटल इनका खुद का पैसा ये 5,02,220, तो टोटल मिला के 200 दोस्तों ये बनता है 4 साल का 5,02,220, 5,02,220, यानी कि 10,04,400 रुपये टोटल बनते हैं। और इसमें ब्याज मिला के जो है तकरीबन 11,71,000 रुपये इनको मिलेगा, ठीक है। उसमें सब मिला के ब्याज शामिल करें, टोटल ये 5-5.5 लाख रुपए ये लोग दे रहे हैं, बाकी उनका अपना पैसा है, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनको सिविलियन करार दिया जाएगा और उनको धक्का मार दिया जाएगा और सेना की सब फैसिलिटी उनको और कर दिया जाएगा, ठीक है। एनसीसी से भी जवानों को हटाकर जो बच्चों को ट्रेन करते थे उनको कैडेट बनाते थे, वो जवानों को भी, वो जवान भी लुप्त हो जाएंगे दोस्तों। पहले जवान जो है ना, सोल्जर, ट्रेन सोल्जर, कोर्स क्वालिफाइड जो है, जो धुरंधर जो है एनसीसी में जाते थे और वहाँ के बच्चों को एनसीसी में ट्रेन करते थे, ठीक है, ताकि उनको जो है आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही फाइटर बना देते, हथियारों को हत्या थे, वेपन वो से ट्रेन करते थे, हर डिसिप्लिन से ट्रेन करते थे। और उन पर भी इनकी नज़र पड़ गई गवर्नमेंट की, उनको भी कम किया जाएगा, उनको भी आउट कर दिया जाएगा, ताकि उनके भी तनख्वाह और पेंशन बच सके। उतने लोगों की रिकवरी कर दी जाएगी। शायद इसका आदेश भी शायद हो गया होगा, ठीक है। और टोल प्लाजे के अंदर आपको पता ही है, गलती से भी गलती मत कर देना कि मैं टोल नहीं देता हूँ, ठीक है। आप अपने स्वाभिमान को बचाओ, सेना का सम्मान तो ये खा ही चुके हैं, ठीक है। क्लियर बोलते हैं कि कोई ना पूछे, कोई सेना, कोई जवान नहीं, कोई फवा नहीं, गडकरी फटकरी जी ने कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ, सब टोल देंगे। अपनी इज्जत बचाओ, टोल दो, चुपचाप खिसक जाना, खाली ना बेइज्जती हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये लोग उन्होंने ये भी छीन लिया वहाँ से, जो एक सम्मान था, सेना का सम्मान था। आगे आगे देखना क्या क्या होता है, ठीक है। जेल जाने के भी बांधने पड़ेंगे, ठुकाई होगी पुलिस के द्वारा, वो अलग होगी। ये चीज़ भी नौबत आने वाली है जहाँ पर ये इस तरीके से, क्यों 4 साल में कौन इज्जत करेगा यार, 4 साल के उसकी सिविलियन नहीं हुआ हो, ठीक है। इच्छा यानी कि 34,500 लोगों को कौन सी नौकरी, कौन सा कॉर्पोरेट विभाग देगा, आप ये बताइए। जो 4 लोगों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब नाकाबिल है, क्योंकि 25% लोग इन्होंने 11,500 जो लिए हैं और ये 36 क्या 34,500 जो बचा है, इसका मतलब नाकाबिल है। वो अपने टेस्ट को पास नहीं कर पाए, ये अपनी शर्तें में नाकाबिल है, तो इनको कौन कॉर्पोरेट लेगा? CRP RTP वगैरह कौन लेगा इनको? हाँ, वो तो इस एज के शर्तें के बाहर हो गए, कॉर्पोरेट इनको लेगा नहीं। ये भाई, ये इन्होंने कहीं गार्ड में खड़ा हो जाना है, किसी एडम के बाद डंडा लेके खड़ा हो जाना है और ऐसी जिंदगी आनी। ये हमारे देश का सम्मान, इंडिया के सोल्जर का सम्मान जो अभी तक चल रहा है। कोई ATM सोल्जर आता है, ATM की गार्ड की ड्यूटी के बाद बाहर खड़ा हो जाता है। कुछ सोल्जरों से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इज्जत और स्वाभिमान के लिए आगे सब कुछ, इज्जत और स्वाभिमान के आगे सेना के, ठीक है। इससे बड़ी कोई चीज़, सेना की इज्जत को बनाए रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं जाकर हॉस्पिटल के आगे गार्ड के आगे खड़े डंडा लेके उस पर 3 नकली स्टार लगा के खड़े हो जाओ, कहीं ATM के बाद डंडा खड़ा हो जाओ और चौकीदार बन के खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर 17 साल, 21 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद आपकी भरपाई नहीं हो पा रही ना, तो कितना भी कमा लो, आपकी भरपाई कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, ठीक है। अपने सवाल, अपनी इज्जत को बनाना आपकी खुद की जवाबदारी है, ठीक है। पैसे से, इज्जत से बड़े पैसा नहीं होता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कोई आके आपको टोके हुए बैरियर ऊपर कर, डूब मरने वाली बात है, समझ के। सेना में नौकरी करके आए हो तो उसी हिसाब से अपनी वैल्यू बनाओ, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग निकलोगे ना, तो ये लोग लिखित में कुछ नहीं देने वाले हैं कि आपको यहाँ नौकरी मिलेगी, कि दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। बस जैसे आप निकलोगे ना, तो बस हो गया, गुड बाय, ठीक है। अब सिर्फ वही कहावत आ जाएगी, अपना अपना देख लो बस, ठीक है। फिर कोई ना पूछे कि आपने वहाँ क्या किया, क्या नहीं किया। ये सब भी रिटायर हो जाएंगे, सब साइड हो जाएंगे, ये अपने दुनिया भर का पैसा लेके अपना साइड हो जाएंगे, अपना पेंशन भट्टा लेके, और ये इतिहास के पन्नों में ये लोग भी दफन हो जाएंगे। कोई नहीं पूछता किसी को, ठीक है। सिकंदर से पूछो, मिट्टी आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे जा रहा है दोस्तों। मिट्टी से पूछो आज सिकंदर कहाँ है, पूरी दुनिया जीतने चला था, ठीक है। अब्दुल कलाम जैसे लोगों को याद करो यार मेरे भाई, अब्दुल कलाम,
क्या इंसान था यार, ठीक है, क्या इंसान थे, कसम से कह रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को ना हमेशा अपनी शरण में रखे, इस चीज़ का करो, अच्छे इंसान, ऐसे लोगों को याद करो यार, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, उनके गुणगान करो मरते दम तक। और दूसरा अग्निपत्नी, दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, ये अग्निपत्नी अंतिम पद है। और जो ये बोल रहे हैं ना अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर नहीं, रिटायर होने के बाद, रिटायर नहीं हो तो सिविलियन है तो उनको निष्कासित वीर कहा जाएगा, ये चीज़ हमेशा बताता हूँ, उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, निष्कासित वीर कहा जाएगा, ठीक है, उनके समान इज्जत है। आपने देखा बिना रैंक का कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ये सिविल फौज बना दी दोस्तों। इसका आने वाले समय बहुत बड़ा गेम होगा, मैं बता रहा हूँ। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी से एक पत्रकार ने पूछा ना कि आप कितना पैसा बचा लोगे ऐसा करके, तो बड़ी बेशर्मी से वो हंस रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ये आने वाले समय के लिए सेना को टॉप में पहुंचाएगा। अरे मैं राजनाथ सिंह से कह रहा था इंडिया आर्मी अभी टॉप में है, अभी भी हम लोग आज वाले हैं जो एक्स सोल्जर है, ठीक है, बक्खर उतारने की काबिलियत रखते हैं अभी भी, ठीक है, कभी भी हो कभी भी बुला लेना सर, ठीक है, इंडिया आर्मी के सोल्जर है, एक्स से मजबूरी है, ठीक है। और अभी भी हम अपने को ऑन सर्विस मानते हैं, और अपनी काबिलियत जो है ना अभी भी वही काबिलियत है, चाहे फिटनेस से ले लो, किसी साइड से भी ले लो, अभी भी वही रुतबा है, वो रवानगी है, वही जोश है, वही तिरंगे के प्रति सम्मान है, भारत माता के प्रति प्यार है, ठीक है। राजनीति के कीड़े आर्मी में घुसेड़ने के वाले में से नहीं हैं हम, ठीक है। क्या समसार करके रखा हुआ है, आंसू आ रहे, दिमाग खराब हो गया है, बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, कहाँ कहाँ आगजनी हो रही है। इच्छा दोस्तों आप लोगों के लिए सब इतना मैं कहना चाहता था। मेहरबानी करके जितने भी एक्स सोल्जर पृथ्वी करके यार सपोर्ट करो, युवा बच्चों के लिए कुछ आगे आओ, और अपनी बाहर से जो है अपनी उनको मोटिवेशन दो। आगजनी वगैरह ये करना गलत बात है, और शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाला जाएगा। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कहते जनरल साहब लोग सपोर्ट में है कि ये गलत हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होगे, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका समाधान निकलेगा। और उन बच्चों का भी समाधान, भगवान से मैं यही आशा करता हूँ, उन बच्चों का भी समाधान जल्दी अच्छी खबर आएगी जो लोगों ने मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट पास किया है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।